हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आकाश अग्रवाल और ये है हमारा प्यारा सा चैनल माविन एकेडमी। ठीक है, तो अब भाई आज हम इस क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा था। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई? देखो, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है। अगर मैं इसको प्यार से लिखूं रिडॉक्स रिएक्शन, तो भाई ये जो पहले वाला RED है ना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? OX से क्या बनता है? ऑक्सीडेशन बनता है। ठीक है जी, अब इस बात को समझना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है। देखो, सबसे पहले देखो, मेरी बात को ध्यान समझो कि भाई अगर हम इन्वायरमेंट में आपके घर के कूलर का स्टैंड रख दें, ठीक है नहीं, बाहर आपके घर के कूलर का स्टैंड पड़ा है, तो भाई उस कूलर के स्टैंड को जंग लग जाता कि नहीं लग जाता? उसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक कॉपर का पीस हम बाहर रख दे, तो वही वो ब्लैक हो जाता है। आप कॉपर तो ब्राउन लेके आए थे, लेकिन वो ब्लैक हो गया। आप जो आयरन है, आयरन थोड़ा हल्का मैरूनिश कलर का होता है, लेकिन जब उसके साथ हवा से ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? वो तो रेड कलर का बन जाता है ना भाई। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूंगा तो हवा में प्रेजेंट होने वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो मुझे परेशान करता रहेगा। मतलब यही गेम है असली। इसको समझ लिया तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन को समझ लिया। ठीक है नहीं, मतलब मेटल्स असलियत में इतने रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना, जिंक हो गया, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि हवा में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है कि नहीं? अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे निकला और किसके पास गया, इसी चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है नहीं? अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पकड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है? देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन भाई? बहुत आसान है। ठीक है, देखो, अगर हमने देखो एक पैटर्न को पकड़ा, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के किसके साथ जुड़ रहे हैं या फिर किससे निकल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं या फिर रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन का पैटर्न अलग है, रिडक्शन का पैटर्न थोड़ा सा उसका उल्टा है। देखो, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। ठीक है जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिस भी एलिमेंट को ऑक्सीजन मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। शन लगाना, शन। ठीक है जी, एडिशन किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एडिशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे भाई? हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है कि नहीं? तो समझ में आया? जो एडिशन है किसका हो रहा है? O का हो रहा है। शन लगाना भाई, शन लगाना। ठीक है जी, वो किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है। और उसका उल्टा क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होगा तो भी ऑक्सीडेशन ही माना जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे सोच लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि यार उसने बहुत अच्छा काम किया, मतलब भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो मेरी प्रोग्रेस हुई नहीं हुई, मतलब मेरे अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो मेरी प्रोग्रेस हो गई। ठीक है नहीं? या फिर मैंने गंदा काम, खराब काम करना कम कर दिया, तो भाई मेरे अंदर से जो गंदगी है वो हट गई, तो भी तो मेरी प्रोग्रेस हुई ना। तो अल्टीमेटली उसी तरीके से आप ये याद रखो कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला CuO प्लस में H2 गिव राइज टू, CuO प्लस में H2 गिव राइज टू Cu प्लस में H2O। देखो, अगर मैं आपको लास्ट की सीरीज याद है तो हमने आपको पहले से ही बताया था। क्या बताया था? क्या कि भाई सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? K होता है, फिर Na होता है, फिर Ca होता है, फिर Mg होता है, फिर Al होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर लेड होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, जिंक मरकरी होता है, फिर Ag होता है, फिर Au होता है, फिर Pt होता है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब आप ये देखोगे कि कॉपर
कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन आया, इसने कॉपर से ऑक्सीजन को छीन लिया। मतलब अब यार ये तो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था, है ना। लेकिन अभी काम यहीं पे ही हो रहा है, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से, यहाँ पे वही काम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, लेकिन अब हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखो भाई, कॉपर की कंडीशन क्या है। कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था। भाई कॉपर से क्या हुआ, कॉपर से यहाँ पे ये छिन गया ना, आया बात समझ में नहीं आया? कॉपर से ऑक्सीजन छिन गया, ठीक है नहीं, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया। भाई समझ में आया? हाइड्रोजन ने ये ऑक्सीजन लेके खुद के पास क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। आया बात समझ में नहीं आया? क्या होगा ये? ऑक्सीडेशन। अच्छा अब आप ना किसको समझ लो, अब आप समझ लो किसको? रिडक्शन को। रिडक्शन इसका उल्टा होता है। रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन, ठीक है जी, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? वो भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब मेरी बात समझना, यहां से यहां पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, मतलब कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। REDUCTION। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, बस हमें यहां पे ये बात समझनी है कि ऑक्सीजन कहां से निकला, किसको मिला, हाइड्रोजन कहां से निकला और किसको मिला। ध्यान से देखना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर इसका उल्टा हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। मतलब अगर ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गया तो रिडक्शन। मतलब कम हो गया ना भाई ऑक्सीजन, है कि नहीं, तो रिडक्शन हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ये जो गंदगी है हमारे पास, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चला गया, ठीक है नहीं, तो भी ऑक्सीडेशन, तो भी अच्छी बात है ना। और अगर क्या हुआ, गंदगी आ गई वापस, तो गंदी बात है ना भाई, रिडक्शन में आया। बात समझ में नहीं आया? इस सेंस को समझो, ठीक है नहीं। तो सिंपल सी बात है कि कॉपर ऑक्साइड से क्या चला गया? ऑक्सीजन चला गया, तो रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो बहुत सिंपल है यार, है ना। तो अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल देख ले, तो मतलब इसको मैं प्यार से लिख लूँगा अगर, तो कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो हम ना क्या करते हैं, इसी जगह पर दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज नहीं करेंगे नीचे वाले को, तो ये इसको इरेज कर देते हैं और नीचे वाले को इरेज नहीं करेंगे, रिडक्शन की डेफिनेशन को, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है नहीं। अब देखो हम बात करते हैं किसकी? Fe2O3 प्लस में Al गिव राइज टू, ठीक है जी, Fe प्लस में Al2O3, ठीक है। अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ यार, बैलेंसिंग के लिए अलग से वीडियो पड़ी है, वो देखना जाके, ठीक है नहीं। तो ये क्या आपके पास? Fe2O3 से भाई आयरन से क्या हुआ? ऑक्सीजन छिन गया। अगर आयरन से ऑक्सीजन छिन गया तो भाई क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दैट मीन्स व्हाट? रिडक्शन। तो मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। आया बात समझ में? ठीक है जी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज रिडक्शन। और एल्यूमिनियम से क्या हुआ? एल्यूमिनियम से क्या हुआ भाई? एडिशन ऑफ व्हाट? अरे यार यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना भाई। एल्यूमिनियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन मिलने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। सिंपल, ठीक है नहीं। आगे चलते हैं, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर लिए, हम किसके बाद बात करते हैं? हाइड्रोजन के बारे में। H2S प्लस में Cl2। भाई H2S प्लस में Cl2 क्या होगा आपके पास? H2S प्लस में Cl2 बनाएगा HCl प्लस में S। अब इस बात को समझना, क्या बताने चाह रहा हूँ मैं? ये बता रहा हूँ कि भाई अब यहाँ से सल्फर के पास जो हाइड्रोजन था वो हट गया, वो चला गया। अब सल्फर के पास जो हाइड्रोजन जाने की वजह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई? ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब सल्फर क्या हुआ? सल्फर से गंदगी हट गई। अब जब गंदगी हटेगी तो क्या होगा भाई? फायदा होगा ना, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ना, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट क्या के पास? क्लोरीन है ना। क्लोरीन के पास क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हो गया। यही हाइड्रोजन, यही गंदगी किसको मिल गई? क्लोरीन को मिल गई।
गई, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्या हुआ भाई, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है क्या, कि अगर जहां से हाइड्रोजन निकलेगा, छूटेगा, जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन चला गया तो वहां पे ऑक्सीडेशन, जिस एलिमेंट के पास हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से क्या होता है, रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हट जाना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का किसी में ऐड होना इज रिडक्शन, ठीक है नहीं। तो ये भी हो गया आपके पास। आगे आ जाते हैं, ठीक है, किसके पास, कि भाई हम बात करते हैं किसकी, MnO2 प्लस में HCl है ना, HCl गिव राइज टू व्हाट, MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में H2O। अब इस बात को समझना यार, क्या कि मैंगनीज से क्या गया, ऑक्सीजन चला गया। अब ऐसा नहीं है कि मैंगनीज हमेशा ऑक्सीजन के जाने के बाद अकेला ही बैठा रहेगा, मैंगनीज भी किसी और के साथ कोई बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोई और के साथ एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। अच्छा अब देखना, मेरी बात समझना, कि मैंगनीज से ऑक्सीजन का हटना, ठीक है नहीं, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ भाई, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो मैंगनीज से क्या हुआ, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का हटना, तो हमने क्या बोला, रिडक्शन बोला। वहीं अगर मैं बात करूं कि इस हाइड्रोजन की भाई यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, ओह सॉरी, अगर मैं इस HCl की बात करूं तो भाई इस Cl से भी तो हाइड्रोजन हट रहा है ना, ठीक है नहीं, आए बात समझ में। हाइड्रोजन का हटना, भाई हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो मतलब अब एक ही बार में देखो चीज़ें कैसे बदली, मैं MnO2 प्लस में HCl, भाई देखो MnO2, O2 हटा, O2 का हटना मतलब रिडक्शन, O2 का हटना मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंगनीज के साथ O2 हटा, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हुई। लेकिन क्लोरीन के साथ भी तो हाइड्रोजन हटा, अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हट रहा है, तो अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो बहुत सिंपल है, इजी पीजी, ठीक है, टूथपेस्ट स्क्वीजी, ठीक है जी। इज इट ओके और नॉट, इसको इरेज कर देते हैं भाई, ठीक है जी। तो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी ना, उसके बारे में थोड़ी और गहन चर्चा करेंगे, ठीक है नहीं, तो और गहन चर्चा करेंगे, ठीक है जी। देखो ध्यान से देखना, इस रिएक्टिविटी सीरीज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट मैंने आपको पीछे वाला याद दिलाने के लिए यहाँ पे काम किया। अब देखो, अब क्या है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन में, सबसे पहली रिएक्शन हमने क्या ली, CuO प्लस में H2, आई थिंक ये ली थी, है ना, CuO प्लस में H2 गिव राइज टू Cu प्लस में H2O। और हमने ये बात करी क्या, कि CuO से ऑक्सीजन हट गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ रिडक्शन, REDUCTION। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार यार, कि ऑक्सीजन का ऐड होना वो क्या होता है, और हाइड्रोजन का हटना, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं भाई, ये जो प्लस माइनस है ना भाई, ये वैसे साइन है, मैंने बस ऐसे बनाए हुए हैं, ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। वहीं ऑक्सीजन का हटना, ठीक है जी, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, रिडक्शन, ठीक है जी। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का हटना इज इक्वल्स टू व्हाट, रिडक्शन। तो अब समझ लो कि ऑक्सीजन हट रहा है ना भाई, ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वहीं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन का मिलना हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। भाई अब आपको पेपर में सिर्फ इतना नहीं पूछेगा, पेपर में आपको ये पूछेगा फाइंड द मतलब राइट द सब्सटेंस, ठीक है जी, ऑक्सीडाइज्ड। तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है जी, ठीक है। राइट दी सब्सटेंस, ठीक है जी, राइट दी सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ठीक है, राइट दी सब्सटेंस रिड्यूस्ड। फिर बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फिर बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड
सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, देखो अब देखो इस बात को ना, अगर आपको थोड़ी अंग्रेजी आती है ना तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नहीं आती तो मैं बैठा हूं, मैं बताता हूं। देखो भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है, जिसको ऑक्सीजन मिला, भाई जिसको ऑक्सीजन मिला। ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि इन चारों के जो आंसर्स होंगे ना भाई, इन चारों के आंसर्स हमारे यही दोनों में से कोई एक होगा। भाई हमेशा ध्यान रखना, क्या बच्चों को कंफ्यूजन होती है भाई, अगर मैं आपको सीधा ऊपर उठा के बता दूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिलहाल के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए आप ये याद रखो कि इन चारों का आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है नहीं। अब आपको पता लगाने कौन सा है भाई, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इन दोनों में से किसको ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन को मिला या फिर कॉपर ऑक्साइड को मिला। भाई हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला ना, तो भाई हाइड्रोजन इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सिंपल। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, किसमें से ऑक्सीजन निकला, भाई इसमें से ऑक्सीजन निकला ना, कॉपर ऑक्साइड में से, तो CuO में से भाई क्या निकला, ऑक्सीजन निकला, इसलिए सब्सटेंस रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन निकला मतलब किसमें रिडक्शन हुई कि भाई सब्सटेंस रिड्यूस, उसी को बोले इसमें ऑक्सीजन हटता है, तो कितना आएगा CuO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन यहां पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब कौन यहां पे अपनी बलि दे रहा है ऑक्सीजन को किसी और को देने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन को दे भाई, कौन सा दे रहा है भाई, CuO दे रहा है ना, तो भाई कॉपर ऑक्साइड यहां पे अपना बलिदान देके किसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है। उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन ले रहा है, भाई वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी कर रहा है, तो कितना आएगा के पास, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो मतलब समझ में आया कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मतलब जिसको मिला, जिसको ऑक्सीजन मिला, आया बात समझ में, जिसको ऑक्सीजन मिला। फिर सब्सटेंस रिड्यूस मतलब जिसने ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन चला गया, जिससे ऑक्सीजन गया, आया बात समझ में नहीं आया, ठीक है कि नहीं। अब होता क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जिसने अपनी बलि दी, मतलब जिसने ऑक्सीजन दिया। भाई देखो हाइड्रोजन के लिए बात चेंज हो जाएगी, अभी हाइड्रोजन पे भी आते हैं, ठीक है नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जिसने ऑक्सीजन लिया, आया बात समझ में, इसने ऑक्सीजन लिया, तो कहने का मतलब क्या है, पहले हुआ मिला, ठीक है जी, पहले क्या हुआ, मिला, सबसे पहले मैं क्या लिख दूं, मिला, आया बात समझ में नहीं आया, फिर गया, ठीक है जी, फिर दिया, आया बात समझ में, और फिर लिया, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना भाई कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ना, उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सब्सटेंस रिड्यूस्ड को ऊपर लिख दो और बोलो कि भाई मिला, ना, गलत हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये चीज समझ में आए कि हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मतलब इन्हीं चारों में से आपके पास कोई आंसर, दोनों में से कोई आपके आंसर आएंगे चारों के, ठीक है नहीं। अब आगे बात चेंज करते हैं, हम आते हैं दूसरे रिएक्शन पे, इसको इरेज कर देते हैं भाई, ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं हम दूसरे रिएक्शन पे, जिसका नाम क्या है, Fe2O3 प्लस में Al गिव राइज टू Fe प्लस में Al2O3, ठीक है जी। अब इस बात को समझना कि भाई ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना, Fe के पास ऑक्सीजन चला गया था पास से, तो ऑक्सीजन की कमी होना, इसको नोन एज व्हाट, रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। एल्यूमिनियम के पास क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब इस बात को समझो कि अगर मैं बात करूं कि भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है, मतलब किसको ऑक्सीजन मिला, भाई ठीक है, अभी सिर्फ ऑक्सीजन पे ही, ऑक्सीजन सेंट्रिक बातें ही कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन पे ही बातें कर रहे हैं, अभी हाइड्रोजन बाद में आएगा खेल में, ठीक है नहीं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है कि किसको ऑक्सीजन मिला, भाई किसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिला किसको, एल्यूमिनियम को, भाई एल्यूमिनियम को मिला ना, मैंने बोला ना इन दोनों में से ही आपके कोई आंसर्स होंगे, है ना। पहले सभी को लिख देते हैं, क्या आएगा, सब्सटेंस, ठीक है जी, क्या आएगा, रिड्यूस्ड, REDUCED, ठीक है जी।
फिर क्या आएगा आपके पास, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग, OXIDIZING एजेंट, ठीक है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी, एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, ठीक है जी। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होगा, जिसको ऑक्सीजन मिला, भाई किसको मिला, एल्यूमिनियम का मिला ना, तो Al इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, भाई Fe2O3, जिससे ऑक्सीजन गया, मैंने बताया ना, ये क्या के पास मिला, आया बस समझ में नहीं आया, फिर ये क्या के पास गया, ठीक है, तो अब याद रखना, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्या के पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन को दिया, भाई जिसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, तो भाई ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन का बलिदान देने वाला कौन सा इंसान था, इंसान नहीं है भाई, ये एलिमेंट मतलब कंपाउंड ही है, बट कोई बात नहीं, आप इसको इंसान पकड़ के पढ़ोगे तो आपको तो मतलब है किससे, मार्क्स लाने के लिए, और कोई बात नहीं, इस बार तो वैसे ही पूरा सिलेबस आ रहा है भाई, ठीक नहीं। तो रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, वो जिसने सामने वाले से ऑक्सीजन लिया का मतलब क्या हुआ भाई, कि भाई ये है आपके पास Al ने Fe2O3 से ऑक्सीजन लिया ना, तो आपके पास ये पूरा का पूरा खेल समझ में आया आपको ऑक्सीजन का, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, सो लेट्स इरेज दिस, ठीक है भाई, साथ साथ नोट्स बना लिया करो, नोट्स बनाने से बड़ा फ़ायदा होता है आपको, ठीक है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बता दूंगा जल्दी, ठीक है कि नहीं। ओह माय गॉड, कहाँ हूँ मैं, अरे भाई कहाँ था मैं, अच्छा देखो क्या आएगा, H2S प्लस में Cl2 गिव राइज टू HCl प्लस में S। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का केल खत्म, ठीक है जी, ऑक्सीजन के केल खत्म। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकल के सल्फर को अकेला छोड़ के चला गया, है ना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। आया बात समझ में, ऑक्सीडेशन, इज इट ओके। अब क्लोरीन को ये हाइड्रोजन मिलना इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। समझ में आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है, ठीक है नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि भाई सब्सटेंस, पहले लिख लेते हैं सारे, है ना, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है जी, रिड्यूस्ड, फिर सब्सटेंस, ओह माय गॉड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। देखो तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मतलब क्या होगा भाई, अब हाइड्रोजन के केस में चला गया, देखो पहले वाले में क्या था, अगर मैं ऑक्सीजन को बोलूं तो ऑक्सीजन में हमने क्या बोला था, मिला, है ना, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन होता तो जिसको ऑक्सीजन मिलता तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता। अब इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, ठीक है नहीं। सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब क्या था, कि जिससे ऑक्सीजन गया, ठीक है नहीं, गया, ठीक है जी, क्या था, गया। फिर क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसने ऑक्सीजन को दिया, ठीक है जी, दिया, आया बस में। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसने ऑक्सीजन को लिया, समझ में आया। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये दोनों बातें स्विच हो जाएंगी, स्विच सब्सटेंस, ये दोनों बातें, ये देखो ये दोनों स्विच हो जाएंगे और ये दोनों स्विच हो जाएंगे। कैसे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब जहां से हाइड्रोजन गया, भाई ऑक्सीजन में क्या पड़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पड़ा था ना, जहां से ऑक्सीजन गया भाई को कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुई, भाई ये वाली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुई ना, यहां से हाइड्रोजन जा रहा था ना, ठीक है नहीं, तो क्या आएगा इसका आंसर H2S, ठीक है जी। फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, भाई सब्सटेंस रिड्यूस हुई, रिड्यूस मतलब जिसमें से जिसको ऑक्सीजन मिला, भाई रिडक्शन किसके हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना। अगर हम एडिशन देखें, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, कौन सी सब्सटेंस रिड्यूस हुई, भाई इसको हाइड्रोजन मिला ना, तो मतलब क्या हुआ, Cl2। अब ये क्या था आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई कौन ले रहा था, मतलब
कौन ले रहा था, किसने लिया, आया बस समझ में नहीं आया? कौन हाइड्रोजन ले रहा था, कौन अपनी बलिदान दे रहा था? मैंने बोला ना भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो बलिदान देगा, मतलब वो पहले अगर ऑक्सीजन छोड़ रहा था, ऑक्सीजन को छोड़ रहा था, तो सिंपल सी बात है वो क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था ना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऑक्सीडाइज, इसको इधर मत देखो, ठीक है नहीं, जो ऑक्सीजन छोड़ रहा था भाई, ऑक्सीजन तो प्यारा था ना उसको, ऑक्सीजन छोड़ रहा था, तो मतलब वो क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। लेकिन अभी यहां पे जो हाइड्रोजन लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब हाइड्रोजन किसने लिया, क्लोरीन ने लिया ना भाई, क्लोरीन ने हाइड्रोजन लिया, समझ में आया नहीं आया? तो हाइड्रोजन किसने लिया, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है जी। अच्छा मतलब ठीक है नहीं, नेक्स्ट क्या के पास, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो क्या करे, हाइड्रोजन को दे दे, ठीक है जी, हाइड्रोजन को दे दे। मतलब यहाँ पे H2S क्या कह रहा था, H2S कह रहा था मुझे नहीं पता, मुझे ऑक्सीडेशन करनी है, तो भाई ऑक्सीडेशन के लिए उसने हाइड्रोजन को दे दिया ना। जब हाइड्रोजन को दे दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बन गया, H2S बन गया ना। किसने दिया, H2S ने दिया। तो सिंपल सी बात है यार, अगर हम पूरे पोर्टफोलियो को खोलें और ये वाले कुछ रिएक्शन देखें तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस आपको कुछ इस तरीके से बनते हैं। बट आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन्हीं जो मैंने आपको 3-4 रिएक्शंस करवाए हैं, इन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस करो। पहले आप कंसेप्ट की ग्रेविटी को समझो, और कंसेप्ट की ग्रेविटी जब आपको समझ में आ जाती है फिर आपसे क्वेश्चंस होना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, ठीक है कि नहीं। अब आज की जो वीडियो थी वो रिडॉक्स रिएक्शन में थी, अगली वीडियो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे होगी। साथ साथ हम उसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा एंड टिंग टोंग। और लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो यार तुम बहुत गंदे लोग हो, कर दो यार प्लीज़, ठीक है नहीं। तो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ठीक है जी।